हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आरआर की पाठशाला में। चलिए हम आज आप लोग को बताने वाले क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है जो कि हम 3 तक पिछला क्लास में करा चुके हैं। तो आज हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 4 कराने के बाद 5 भी कराएंगे। तो जरूर से जरूर आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो और आप लोग को रेगुलर देखने को मिल पाए। और हम आप लोग को बता दें कि अभी तक अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर यदि याद नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर याद कर लीजिए, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद करते हैं तो आप लोग कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आज आप लोग को बताने वाले कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल सा आप लोग को वैल्यू याद होना है, तभी आप लोग अगर याद करते हैं तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग को हम बता दें इसमें, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे जैसे sin 30 है, तो sin 30 का मान क्या होता है, जो कि 1/2 होता है। तो 1/2 आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं tan 45 है, तो tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। उसके बाद cosec 60, तो cosec 60 का क्या होता है, तो 2/√3 होता है। तो 2/√3 लिख लेना है। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे भी है सेक जैसे कि 30, तो सेक 30 का कितना मान हो जाता है, सेक 30 डिग्री का, तो 2/√3 हो जाता है इसका भी। उसके बाद जैसे कि cos 60 का, तो cos 60 का क्या होता है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, cos 60 का भी 1/2 होता है। उसके बाद जैसे कि cot 45, तो cot 45 का 1 होता है। तो इस तरह से पूरा वैल्यू लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको सिंपल सा एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग अच्छी तरह से इसको बनाइए शुरू से, और कॉपी और पेन लेके बैठिए आप लोग, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ देख लें आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसको नोट भी करना है, अंत में नोट कीजिएगा। चलिए मैं भी आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं इसको। तो जैसे कि देखिए अगर 2 और 3 है, इसका एलसीएम लेते हैं तो √3 हो जाएगा। तो 2√3 हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद सिंपल सा क्या करेंगे, एलसीएम लेना है। तो जैसे ही 2 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना √3 बच जाएगा, तो √3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा √3। क्योंकि देखिए नीचे से जब भाग इसमें देते हैं तो जितना बचता है उससे मल्टीप्लाई ऊपर में करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद सिंपल सा प्लस है तो प्लस देना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करना है, जो कि पूरी बच जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पूरा का पूरा गुना कर देना। तो गुना करने के बाद सिंपल सा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देना। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है √3 यहाँ 2√3, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें 2 बच जाएगा, जो कि ऊपर में 2 है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, जो कि लिख लिए। उसके बाद सिंपल सा बाय है तो बाय दे दिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा सिंपल सा नीचे, जो कि फिर से वही एलसीएम है 3√3 और 2 का। तो √3 और 2 जैसे कि 2√3 हो गया। उसके बाद सिंपल सा आप लोग को क्या करना है, जैसे कि बार इसमें से भी भाग देना है। तो चलिए हम जल्दी में भाग दे लेते हैं इसको। उसके बाद सिंपल सा क्या करना है, 2 से अगर देते हैं तो √3 हो जाएगा, √3। उसके बाद जैसे कि फिर से अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से अगर देते हैं तो पूरा का पूरा बच जाएगा। अगर पूरा को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही आएगा। तो सिंपल सा इतना आ गया। आप देखिए इसको करना कैसे है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंपल सा ये पूरा का पूरा ये जो है पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए ऊपर नीचे जो है, ऊपर नीचे सिंपल सा आप लोग को क्या करना है, जैसे कि यहाँ √3 है, यहाँ 2√3 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1√3 है, 1√3 प्लस 2√3। इसमें भी क्या है 1√3 प्लस 2√3। तो सिंपल सा आप लोग को करना क्या है, उसको पहले जोड़ लेना। जैसे कि 1 और 2 3 हो गया 3। उसके बाद प्लस में क्या है, माइनस में 4 है, नीचे क्या है, जैसे 1√3 और 2√3 तो क्या हो जाएगा 4√3। तो 4√3 यहाँ हम लिख लेते हैं, जैसे 1 और 2 3√3, तो 3√3 लिख लिया, प्लस में 4 है। अब देखिए इसको जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप लोग अगर यदि नहीं मतलब जानते हैं तो सीखिए इसको, कि अगर नीचे रूट रहता तो कभी नीचे रूट नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर नीचे रूट रह जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। जो कि इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करना है कि हर का परिमेयकरण करते हैं, जो कि नीचे वाला को ऊपर में गुना करते हैं, नीचे में गुना, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर प्लस रहता है तो माइनस वाला से करेंगे, अगर प्लस यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस वाला से करेंगे। तो सिंपल सा क्या करना है, जैसे कि यहाँ जैसे कि जितना है उतना लिख लेना, जैसे कि नीचे में। उसके बाद यहाँ प्लस है तो माइनस दे देना, 4 है तो 4। फिर नीचे में देखिए जैसे कि 3√3 है तो सेम से गुना कर देना। अब देखिए यहाँ आप देख पाएंगे ये है बी है, ये माइनस बी, ये माइनस बी, मतलब दोनों का होल स्क्वायर आ गया। और नीचे देखिए ये √3 जैसे कि 3√3
+4 3√3 -4। तो ये जो है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में सेट हो रहा है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा सामने। ये जैसे कि ये बी, ये प्लस बी, ये माइनस बी, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे कि ये अगर ये स्क्वायर करते हैं, ये का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये प्लस बी आएगा और ये माइनस बी आएगा। तो इस तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर में, जैसे कि ऊपर में ये जैसे कि ये माइनस बी है और ये प्लस बी है, नहीं दोनों में ही ये माइनस बी ही है। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 है तो इसको ये माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पता है हम लोग को। तो सिंपल सा इतना पूरा होना चाहिए यार। अब देखिए जैसे कि याद कर लिए होंगे, ये पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए जैसे कि ये इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से कर लेना। उसके बाद इसको सॉल्व करना, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, 3√3 है तो ये का स्क्वायर करेंगे, ये का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, मतलब 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 3 ही आता है, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो इस तरह से 3 आ जाएगा, और यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं 9, तो 9 या 27 आ जाएगा पूरा पूरी। उसके बाद देखिए जैसे कि ये का स्क्वायर कर लिया, आपकी बात बी का करना है, तो प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 4 16, उसके बाद -2ab, तो -2ab, तो 2ab, तो ये क्या है, 3√3 है, और 4 क्या है, b है, तो उसके बाद 2 भी है मल्टीप्लाई में, तो 2, जैसे कि देखिए यहाँ लिख देते हैं 2 × 4, उसके बाद 3√3, इतना है। अब उसके बाद देखिए नीचे क्या है, नीचे उसी तरह से है, जैसे कि 3√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 27 आएगा। उसके बाद माइनस में 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करते हैं तो। उसके बाद सिंपल सा क्या करना है, जैसे कि ये दोनों को ऐड कर लेना, उधर मल्टीप्लाई कर लेना। तो ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, अगर जैसे कि 27 प्लस 16 का, अगर 16 को अगर ऐड कर लेते हैं तो 7 और 6, तो कितना हो जाएगा 30, 13 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 बच जाएगा कैरी। उसके बाद 1 और 2, 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 2 × 4 है तो 8, और 8 × 3, तो 24√3, इतना आ गया। अब नीचे भी मतलब जैसे सब्ट्रैक्शन है तो इसको घटा लेना है, तो 27 में 16 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, उसमें से अगर यदि मतलब घटा देते हैं तो 11 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आंसर आ गया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, तो आंसर सही है, इतना ही आएगा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए आपकी बात क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि सिंपल सा। इसमें आप लोग को करना क्या है, जैसे कि cos 60 है तो cos 60 का मान इसमें पुट करना है, जो कि सिंपल सा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना, अगर इंटू में रहेगा तो इंटू भी कर लेना। जैसे कि चलिए हम करके आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 दे दिया, इंटू में क्या है 1/2 हो जाएगा cos 60 का मान, तो इसको पुट कर लिए। उसके बाद सिंपल सा स्क्वायर कर लेना। उसके बाद फिर 4 है तो 4 लिख लेना है। सेक जैसे कि सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 का कितना मान होता है उसको लिखना है, जैसे कि 2/√3 होता है, तो इसको लिख लेना, उसका स्क्वायर कर लेना। उसके बाद जैसे कि 10 स्क्वायर 45 है, 45 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर कर लेना। सिंपल सा नीचे भी उसी तरह करना है, जैसे कि sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान जो है √3/2 होता है, तो √3/2 लिख लिए। उसके बाद सिंपल सा स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। अब सिंपल सा आप लोग को करना क्या है, सिंपल सा स्क्वायर करते हुए जाना है और इसको एलसीएम ले लेना है। तो जैसे कि 5 है, उसके बाद 1/2 का 1/4 हो जाएगा, 5 × 1/4 5/4 हो जाएगा, जो कि सिंपल सा स्क्वायर कर दिए। 1/2 का स्क्वायर कर दिए हैं तो 1/4 हो गया, और 5 था तो मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद प्लस में प्लस दे दिए। उसके बाद 4 है, इधर है 4, जैसे कि देखिए अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आएगा, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर कर देते हैं,
हैं तो 3 आ जाएगा। तो सिंपल सा करना क्या है, जैसे कि 4/3 हो जाएगा और इधर 4 है तो 4 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 आ जाएगा, बाई 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस में 1 है तो 1 लिख दिए, बाई में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए इसको जैसे कि बाई कर लेते हैं, बाई करने के बाद सिंपल सा इसमें इसी तरह का सेम रूल फ्लो करना होगा, जो कि उसके बाद प्लस अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा, बाय में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेना और सिंपल सा करना क्या है, एलसीएम ले लेना है। जैसे कि अगर ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं तो पूरा का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 × 12 आ जाएगा, जो कि सिंपल से हम 12 लिख लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 4 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 15 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस 3 से अगर इसमें भाग देते हैं 4 बार में जाएगा, 4 16 48 हो जाएगा, 16 का 64 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस में क्या है, माइनस में जैसे कि 1/1 है तो 1 से अगर डिवाइड देते तो मतलब 12 बार में जाएगा, जो कि सिंपल सा 12 लिख लिए। और नीचे देखिए जैसे कि अगर 4 है तो 4 लिख लिए दोनों का एलसीएम, और क्या करना 1 + 3 4 ये हो जाएगा। तो सिंपल सा करना क्या है, ये दोनों को ऐड कर देना, जैसे कि ऐड कर लेते हैं तो सिंपल सा ऐड करना है, 9 और 7 -12 हो गया, बाय में 12 है। और उसके नीचे देखिए 4/4 आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पूरा पूरी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 + 3 4/4। तो सिंपल सा इसमें जैसे कि घटा लेना, जैसे कि 9 में 2 जाएगा तो कितना 7 बच जाएगा, उसके बाद 7 में 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और बाय में 12 है तो 12। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे आसान।